प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और नए नियम में जो है, जैसा हम देख रहे हैं, बहुत परिवर्तन पुराने इजरायलियों को लेकर के जो आया और पवित्र आत्मा ने इसकी अगुवाई करी। और एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो चेंज हुआ। वो ये था कि जो पुराना इजरायली समाज था वो पुरुष प्रधान समाज था। वहां स्त्रियों की कोई वैल्यू इतनी नहीं थी। और जो है हालांकि नबियां रही है, हुल्दा नबियां रही है, दूसरी और नबियां रही है जिनका अभिषेक परमेश्वर की ओर से हुआ है। लोग उनसे पूछने जाते थे और वे परमेश्वर की बातें बताती थी, परमेश्वर उन पे प्रकट करता था। लेकिन नए नियम में हालांकि बहुत सारी चीजें पुराने नियम की जो है इजरायली कलीसिया की चर्चेस में आई, महिलाओं को लेकर के भी, यहूदी और गैर यहूदियों को लेकर के भी। यहूदी लोग अपने आप को सबसे सुप्रीम समझते थे, परमेश्वर के चुने हुए समझते थे, और दूसरों को वो डॉग्स कहते थे, कुत्ता कहते थे। वो सामरी स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आई तो प्रभु ने भी जो उदाहरण दिया था वो यही था कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। तो उस स्त्री ने कहा था कि प्रभु ये बात सच है, लेकिन जो चूरचार है वही कुत्ते खा लेते, मुझे वो चूरचार ही दे दे। प्रभु ने कहा अपने इस वचन के कारण जा, तेरी बेटी ठीक हुई। और देखें पवित्र आत्मा ने जो बहुत बड़ा परिवर्तन नए नियम की कलीसिया में करा वो ये था, जिसका वर्णन जो है रोमियो की पत्री में उसका दूसरा अध्याय 28 और 29 आयत, 28 और 29 आयत मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। वहां यूं लिखा है, यहूदी वह नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और न वह खतना है जो प्रगट में और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, न कि लेख का। ऐसों की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। यहूदी वो नहीं जो एक यहूदी समाज में पैदा हुआ, मसीह वो नहीं जो एक मसीह समाज में पैदा हुआ। यदि मैं बेंजामिन हुआ एक मसीह समाज में, लेकिन यदि प्रभु मेरे अंदर कार्य नहीं करता है और मेरे कार्य शैतानी होते हैं, नाम बेंजामिन हो सकता है, नाम याकूब यूहन्ना सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि प्रभु है कि नहीं, प्रभु मेरा उद्धार करता है कि नहीं। ये महत्वपूर्ण चीज थी कलीसिया में जो आई। और देखें स्वयं बाइबल बोलती है, पवित्र आत्मा बोलता है, यहूदी वो नहीं जो प्रगट में यहूदी, यहूदी वो जो मन में है, मसीह वो नहीं जो बपतिस्मा लेके बैठा हुआ है, जो नाम लिखा करके बैठा हुआ, नहीं, वरन वो जो मन में है, वो जो हृदय में। ऐसों की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं, ऐसों की प्रशंसा परमेश्वर करते हैं। और इस विषय में बाइबल और बहुत कुछ बताती, और समय के हिसाब से देखिए 2000 साल बाद क्या हुआ। जो यहूदी थे, या यूं कहें जो गुरु थे, वो तो गुड़ रह गए, और जो चेले थे वो शक्कर हो गए। जो गैर यहूदी समाज से आए हुए थे, परमेश्वर ने उनको बढ़ा दिया। जो यहूदी समाज के लोग हैं उनकी संख्या आज 2000 साल बाद 1 करोड़ भी नहीं है, 1 करोड़ भी नहीं। और जो गैर यहूदी समाज से आए उनकी संख्या है 450 करोड़। यहूदी समाज का एक राष्ट्र है जिसे इजराइल के नाम से हम जानते हैं, और गैर यहूदी
समाज से आए हुए लोग जो मसीह कहलाते हैं, 160 से ज्यादा कंट्री है। 160, एक दो नहीं, 25-50 नहीं, 100 भी नहीं, 150 भी नहीं, 160 कंट्री, और टोटल 232 कंट्री है। 232 कंट्री में से 160 से ज्यादा कंट्री क्रिश्चियन है, मसीह है, जो गैर यहूदी समाज से आए, जो गैर यहूदी समाज से आए। कई पुरुष आगे बढ़े, परमेश्वर ने बढ़ाया, लेकिन परमेश्वर ने स्त्रियों को भी पीछे नहीं छोड़ा, स्त्रियों को भी पीछे नहीं छोड़ा। प्रभु ने अब से बहुत सारी हुल्दा, बहुत सारी मरियम, बहुत सारी एस्तर, बहुत सारे जो है अपनी दासियों को भी चुना। अकीला प्रिस्किल्ला उनमें एक थे। सो दोस्तों, बाइबल इस विषय में और बहुत कुछ बताती है। आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चले। सो दोस्तों, ये वो जो थे, जो यहूदी समाज था, जो दूसरों को, जैसा मैंने कहा कि वो जानवर जैसा समझते थे, स्त्रियों की भी कोई वैल्यू नहीं थी। और लेकिन नए नियम में कलीसिया बनने के बाद परमेश्वर ने स्त्रियों को भी बढ़ाना शुरू किया। और आज हम 2000 साल बाद देखते हैं, मिनिस्ट्री में, सेवकाई में कई स्त्रियां हैं, कई स्त्रियां हैं जिनका अभिषेक लोकल चर्चेस के द्वारा नहीं, वरन परमेश्वर के द्वारा किया गया है, परमेश्वर के द्वारा किया गया है। और जो है पौलुस यही बताना चाहता है कि कलीसिया में अब ना कोई यहूदी रहा, ना कोई गैर यहूदी, ना कोई अमीर, ना कोई गरीब, ना कोई स्त्री, ना पुरुष, ना कोई स्वामी, ना दास, ना कोई पढ़ा लिखा, ना कोई अनपढ़, सब एक, सब एक। और स्वर्गीय जीवन की शुरुआत पृथ्वी पर से हो गई, पृथ्वी पर से हो गई, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं ने कहा, स्वर्ग में शादियां नहीं, शादियां नहीं, वहां स्त्री पुरुष नहीं, वहां वे स्वर्गदूतों के समान होंगे। और जो संज्ञा दी गई है कलीसिया को, वो स्त्रीलिंग में जो है वो, और दूल्हा प्रभु यीशु मसीह, और दुल्हन कलीसिया चर्च जो है, उसमें पुरुष और स्त्री दोनों शामिल है। हम जो है ब्याह को जो है सेक्स से ज्यादा संबंधित समझते हैं, और बहुत ज्यादा नहीं। सो आत्मिक रीति से भी हमारे विचार ऐसे दौड़ते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर इनसे कई गुनाहों पर, परमेश्वर इनसे कई गुनाहों पर, और परमेश्वर ने जो है कलीसिया को दुल्हन और प्रभु यीशु मसीह दूल्हा, और यहाँ सेक्स से संबंधित नहीं, यहाँ आत्मिक मिलन से, आत्मिक एकता में, आत्मिक एकता में, ये वो ब्याह का भी बड़ा महत्व है। और पौलुस जो है उस समय जो कलीसिया में जो बातें लेकर के आया पवित्र आत्मा की सहायता से, वो आज तक कारगर है। कोई व्यक्ति मसीह घराने में, मसीह समाज में पैदा हो, तो वो सिर्फ इसीलिए मसीह नहीं है। वो बपतिस्मा ले ले, वो प्रभु भोज ले ले और प्रभु को ग्रहण न करे, वो अन्य जातियों जैसा ही है। लेकिन यदि एक अन्य जाति व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर ले और प्रभु के साथ एक हो जाए, प्रभु उसे अपना बेटा और बेटी बना दे। और ये वास्तव में जो है यहूदी और गैर यहूदी, इसीलिए परमेश्वर ने वो चुने हुए जो अपने आप को
चुना हुआ समझते थे। परमेश्वर ने साइड ट्रिक कर दिया, उनको छोड़ा नहीं, उनको त्यागा नहीं। लेकिन परमेश्वर की आशीष जो है उन गैर यहूदियों पर आ गई, जिन्होंने परमेश्वर को पकड़ के रखा, परमेश्वर को पकड़ के रखा। और दोस्तों, ये वो महत्वपूर्ण चीज है कि परमेश्वर जो है हर उस व्यक्ति को जिसका मन परमेश्वर की ओर शुद्ध और ईमानदार है, सच्चाई से है, परमेश्वर की निगाहें ऐसे व्यक्ति को ढूंढती रहती है। वो कोई पुरुष हो सकता है, वो कोई स्त्री हो सकती है, और परमेश्वर उसे अपनी महिमा के लिए उपयोग में लाते हैं। और ये कलीसिया में हम इसको यहां एक और चीज देख रहे हैं, वो है कि खतना वो नहीं जो बाहरी है। हम नेक्स्ट एपिसोड में इस खतने को भी देखेंगे, जो कलीसिया में कैसा रहा। और जो है प्रभु बोलते हैं कि ऐसा नियम जिसमें आत्मा ना हो, ये बाहरी खतना, जिसमें मनुष्यों की प्रशंसा, जिसमें मृत्यु, लेकिन ऐसे नियम जिसमें आत्मा हो, तो वो आत्मा में बाहरी खतना नहीं भी हो तो चलेगा। और प्रभु की आराधना, प्रभु को ऊंचा उठाना, ये फर्क। और प्रभु चाहता है कि कलीसिया समझ ले कि वो मसीह नहीं जिसने अपना नाम मसीह रख लिया, कपड़े, देश, सारी चीजें ऐसी रख ली। महत्वपूर्ण ये है कि प्रभु उसके जीवन में है या नहीं। खतना कर करके वो जो है ऐसा रहता है जैसा बिना खतने वाले। क्या मतलब ऐसे खतने से? इसलिए प्रभु चाहता था कि खतना कैसा हो, मन का हो। और दोस्तों, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक जंगली पौधे को जो है वो जैतून के फल में जो है लगा दिया गया। रोमियो का 11वां अध्याय यही बात कहता है। और लेकिन प्रभु ने अपने लोगों को छोड़ा नहीं है। प्रभु का ध्यान अपने लोगों पर आज भी जो ईमानदारी से सच्चे परमेश्वर की तलाश में है, उनकी मंजिलें प्रभु यीशु मसीह में पूरी होती है। और देखें, जो शिक्षा आई आरंभिक कलीसिया में कि कौन वास्तव में यहूदी है, वो नहीं जो बाहरी रीति से, वरन वो जो आंतरिक रीति से। खतना वो नहीं जो बाहरी रीति से, खतना वो जो आंतरिक रीति से। और जो प्रभु में आए, चाहे वे फिर स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसी गैर समाज के हो, गैर यहूदी हो, परमेश्वर को यदि ग्रहण करा तो परमेश्वर ने उन्हें अपना बेटा और बेटी बनाया। पुराने नियम में ऐसा नहीं था दोस्तों। पुराने नियम में स्त्री होना अपने आप में एक अभिशाप था। और हर 8वें दिन खतना अब्राहम से जो शुरू हुआ, वो मसीह यीशु तक चलता रहा। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा, सही मायने में यहूदी वो जो जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा, और वो झूठा यहूदी जिसका नाम यहूदी है, लेकिन उसके कार्य, उसके सोच,
उसका बाहरी जीवन, उसका आंतरिक जीवन टोटली अलग है, टोटली अलग है। ये सिखाता है ट्रू जीव की जगह ट्रू क्रिश्चियन भी हो सकता है और फेक क्रिश्चियन भी हो सकता है। झूठे मसीह और वास्तविक मसीह, सच्चे मसीह। प्रभु हम सब की सहायता करें कि हम प्रभु के वचनों को समझ पाए। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। प्रभु मनुष्य ने अपने लिए जातियां बना ली, आपने हर मनुष्यों की रचना करी, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो। और प्रभु आपने उनसे अपने हवा पानी, अपने सूरज की रोशनी और दूसरी चीज अलग नहीं करी। आपने उनकी जाति नहीं पूछी, आपने उनका कलर नहीं पूछा, आपने उनका सेक्स नहीं पूछा, आपने ये नहीं पूछा कहाँ तक पढ़े लिखे हो, किस पोस्ट पे हो, कितनी इनकम है, क्या जमीन जायदाद है। नहीं, आपने कहा जो कोई मेरे पास आएगा वो उद्धार पाएगा। और प्रभु हमारे पूर्वजों ने ये कार्य करा जिसके परिणाम आज हमें है। जो गैर यहूदी समाज है प्रभु, आपने उनके 160 से ज्यादा कंट्री, 450 करोड़ से ज्यादा लोग, और जो यहूदी हैं वो 1 करोड़ में रह गए, सीमित हो गए, एक देश में सीमित हो गए। प्रभु आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु इस मसीह के नाम से मांगते, आमीन और फिर आमीन। Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.